गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 35। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणा सर्वधर्मास्तु निष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान् स्वधर्मो, श्रेयान में होता है कल्याणकारी होता है, स्व मैंने अपना, धर्म मैंने धर्म। विगुणा, विगुणा मैंने जो दूसरे का, गुण से रहित, विगुणा गुण से रहित, पर धर्मा जो पर धर्मा दूसरे का धर्म, और स्व अनुतिष्ठता, स्व मैंने अपने आप को उसमें मतलब तिष्ठित करना दूसरे के गुण में, वो क्या है, चाहे और स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयकारी है, और पर धर्मो भयावह, और दूसरे के धर्म को अपनाना क्या है, भय को देने वाला है, उससे हमें भय की प्राप्ति होती है। ये इसका शब्द से शब्द अर्थ है। अब अन्य में बते क्या निकलेगा, श्रेयान सर्वधर्मे, श्रेयान सर्वधर्मे जो है ना, सभी जो कल्याणकारी है अपना धर्म, स्व अनुतिष्ठतात अच्छी प्रकार आचरण में लाया जा सकता है, जो अपना धर्म होता है। विगुणा, विगुणा मैंने गुण से रहित, जो अपना धर्म है चाहे उसमें कोई गुण ना होवे। देखो अपना धर्म जो है सबसे कल्याणकारी है, चाहे वो विगुणा, वो गुण से रहित भी होवे, और उसमें अच्छे प्रकार हमें क्या करना है, स्वानुतिष्ठा, उसमें अपने आप को सही से लगाना है। अपना धर्म चाहे गुणों से रहित, तो उसमें कोई भी गुण ना होवे, परंतु उसमें ही स्थिर रहना जो है कल्याणकारी है। और उस अपने धर्म में क्या मरना, मर भी जाए अपने धर्म का पालन करते करते, तो कहते हैं वो भी बड़ा श्रेय है, कल्याणकारी है, बजाय कि हम दूसरे का धर्म, पर धर्मा दूसरे का धर्म जब हम अपना लेते हैं, वो हमें भय को देने वाला होता है। समझ गया ना। श्रेयान सर्वधर्मा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए धर्म क्या होते हैं, है ना। क्या ये हिंदू मुस्लिम ऐसे वाले धर्म का गीता जी में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। यहाँ एक मानव धर्म का बात चल रही है। देखो, तुम जिस भी आश्रम में हो और जिस भी तुम उसमें हो, एक होता है आश्रम, जैसे कि हम हैं गृहस्थ आश्रम में है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, और गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार जो आश्रम है उनके धर्मों के बारे में बताया गया है। और जो चार वर्ण है हमारे, है ना, वर्ण चार है ना, तुम कौन से वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कौन हो तुम, या तुम स्त्री हो या पुरुष हो, इन सब के गुणों के बारे में यहाँ पे संकेत करती है गीता। अब हम कौन है, हम एक स्त्री हैं, है ना, हम स्त्री चोले में जीवात्मा है। अगर हम अपने स्त्री के धर्म को त्याग दें, जो हम स्त्रियों के कार्य होते हैं, और जब पुरुषों के कार्य करना आरंभ कर देवे, तो भगवान कहते हैं उसमें तुम्हें सदा भय रहेगा, अपना गिरावट होने का, अपना पतन होने का भय रहेगा हमें। क्योंकि पुरुष के गुण अगर एक स्त्री अपनाती है तो संसार में उसको उल्टा कहा जाता है। अब आज के समय की बात तो नहीं कर सकते, जैसे पुरुष लोग थे ये मदिरा पान करते थे, स्मोकिंग करते थे, और भी जो कार्य करते थे पुरुष करते हैं। अगर वो स्त्री उस गुण को अपना लेती है ना, तो क्या है, वो उल्टा कहलाती है। उसको सदा अपने चरित्र से गिरने का हमेशा भय लगा रहता है, और संसार भी उसको स्वीकारता नहीं है। अपने चाहे स्त्री के अपने जो धर्म है उसको अच्छे नहीं लगते, जैसे किसी को घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, परंतु चाहे वो अच्छा है या ना अच्छा है, उसमें कोई गुण से रहित भी है, हमारे स्त्री धर्म में कोई अगर में गुण नहीं भी नजर आता,
फिर भी कहते हैं अपने को कल्याण की ओर ले जाने के लिए वो मार्ग अच्छा कहा जाता है। इसी प्रकार पुरुषों के लिए अब आ जाते हैं, हम कौन से वर्ण में हैं। हम कौन से वर्ण में हैं, यानी हम क्या है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य या शूद्र है। 4 ही वर्ण गीता के अनुसार बताए गए हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है, सुबह प्रातः काल और सायंकाल में संध्या करना। अब ब्राह्मण ये कार्य ना करके क्षत्रियों वाले कार्य अपनावे तो क्या होगा, उसका कल्याण होगा? कोई नहीं हो सकता ना। जो जिसका कर्म होता है उसको वो ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार क्षत्रिय है, वो सन्यासी का कहे कि मैं सन्यासी वाले कर्म करता हूँ। जैसे कि यहाँ गीता में अर्जुन ने पहले अध्याय में ये कहा, सबको याद होगा अगर आपको पहला अध्याय सही से सुना होगा। अर्जुन ने कहा था, मुझे इन लोगों को, अपने सगे संबंधियों को अगर मार कर अगर राज्य मिलता है तो उससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर अपना पेट भर लूंगा। अर्जुन कौन है? गृहस्थी है। एक गृहस्थी का ये कोई भी कर्तव्य नहीं होता कि वो भीख मांग कर अपने बच्चों का पालन पोषण करे। गृहस्थी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कर्म कमाकर अपना धन, अशुद्ध धन अर्जन करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अब और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन एक क्षत्रिय है, उसको ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती कि मैं भीख मांगकर पेट भर लूंगा। यानी क्षत्रिय का कार्य जो होता है, कर्तव्य भीख मांगना नहीं है, नहीं है ना। उसको तो युद्ध करना है। युद्ध में कभी भी उसको पलायन नहीं करना, युद्ध से कभी पीछे नहीं भागना। अगर क्षत्रिय होकर वो अपने युद्ध से पीछे पीठ दिखाता है तो समझो उसने अपने, उसके लिए सदा वो भय का कारण बना रहेगा। कभी ना कभी उसको संसार में लोग कहेंगे, उलाहना देंगे कि ये कैसा क्षत्रिय था, ये कैसा क्षत्रिय था। इसी प्रकार आप वानप्रस्थ को ले लीजिए। इसी प्रकार सन्यासी के लिए, एक सन्यासी का कार्य होता है भीख मांगना। जो उसको भिक्षा में मिल जाए उसी से अपना पेट भरना और संतुष्ट रहना। अब सन्यासी गृहस्थी के अगर अपना ले कर्म तो वो भी अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा, अपने धर्म में, अपने धर्म में हमें रहना चाहिए, दूसरे के धर्म नहीं अपनाने चाहिए। अगर हमारे धर्म में तुम्हें गुण भी नहीं दिखाई देते तो भी जिसका जो धर्म है उसको उसी में ही रहना चाहिए। दूसरे का धर्म कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। दूसरे की बातों में आकर कोई कह दे कि नहीं क्षत्रिय अच्छे हैं तो अपने ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय में चले जाएं, और क्षत्रिय वाला कहे कि मैं वानप्रस्थी हो जाऊं, वानप्रस्थी वाला कहे कि मैं सन्यासी हो जाऊं। क्योंकि भगवान ने ये जो 4 बनाए हैं, आश्रम और वर्ण। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर कोई कहे, बच्चा 12 साल का है और कहे कि मैं शादी कर लूं, 14 साल का है तो मैं शादी कर लूं, तो उसका ब्रह्मचर्य कहाँ से पूर्ण होएगा, है ना। और इसी प्रकार गृहस्थी कहे कि मैंने अपनी शादी करी है, बच्चे उत्पन्न किए हैं, और अब डर के मारे जब मुझसे कर्म नहीं हो रहे या किसी भी कारणवश मैं सन्यासी बन जाऊं, तो भगवान कहते हैं ये उचित नहीं है। आप जिस भी वर्ण में रहते हैं, आप जिस भी आश्रम के हैं, उसी आश्रम के नियमों को अपनाएं। अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो। अब एक दूसरे के धर्म अपनाने से कोई फायदा तो नहीं होता ना, नुकसान ही होगा ना। यहाँ पे श्लोक का कहने का तात्पर्य यही है कि स्व स्व धर्म, अपने अपने धर्म में लगा हुआ व्यक्ति कल्याण को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्